और थोड़ा व्रत उपवास जब तब करेंगे तो ज्यादा रहेंगे। तो कोई बोले ज्यादा रहकर भी क्या करेंगे, तो मरकर भी क्या करेंगे। उधर इधर सत्संग मिल रहा है, नवरात्रियों में जब तब करने को मिल जाता है धरती पर, बुरा क्या है। जीवे मां शरद शतम, शास्त्र कहते 100 साल जीने का संकल्प करो। आज को लोगों की उम्र 60 साल हो जाती है, बोले अब तो अपनी उम्र हो गई, अब तो अपनी उम्र हो गई, अब तो भाई कब मर जाए पता नहीं। अरे काहे को मर जाए, मरे हमारी बला, मरे हमारी चिंता, मरे हमारी बीमारी। हम तो वेद के अनुसार 100 साल जीने का संकल्प करते हैं। 100 साल जिएंगे और भगवान का भजन करते हुए जिएंगे, भक्ति करते हुए जिएंगे, अपना जन्म और जीवन सफल बनाएंगे। मरे काहे को, मरे तो बीमारी मरे, मरे तो मानसिक तनाव मरे, मरे तो घर में कोई जिद करता है तो उसकी जिद मरे, घर में कोई गुस्सा करता है तो उसका गुस्सा मरे। और हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि रहे। जैसे अनाज खरीद कर आ रहे हो ना घर के लिए, कुछ भी रसोई का सामान खरीद कर आ रहे हो, तो ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः बोलते बोलते घर आओ तो उस घर में कभी अन्न के भंडार में कमी नहीं रहती है। ऐसा अग्निदेव ने वशिष्ठ जी को कहा है अग्नि पुराण में। तो इस जब से तो घर में अन्न की कमी नहीं रहेगी, पर गुरु से दीक्षा लेकर गुरु मंत्र जपो तो भक्ति की कमी नहीं रहेगी। खूब बड़े खूब बड़े खूब बड़े गुरु मंत्र के जप से और सत्संग से। तुलसीदास जी ने कहा सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। अस विचारी जोई कर सत्संगा, राम भक्ति ते ही सुलभ विहंगा। भक्ति सुलभ हो जाती, प्राप्त हो जाती। तो कैकेयी जी पर मंथरा का प्रभाव तो पड़ा और कहती है तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। पर जब उन्हीं महारानी कैकेयी जी को भरत जी का संग मिल गया तो वही कैकेयी भरत जी के साथ अयोध्या से चित्रकूट जाती है और राम जी को प्रार्थना करती है कि मेहरबानी करके अयोध्या लौट चलिए। इस संग का, भरत जी का संग देखो, प्रेम हृदय में आ जाए तो फिर लोभ नहीं रहता। और भगवत प्रेम, गुरु चरणों का प्रेम न हो तो कैकेयी में लोभ की सृष्टि उत्पन्न कर दी मंथरा ने। धन कमाने की मना किसी शास्त्र में नहीं है, शास्त्र में लोभ की जरूर मना है, उसको विकार कहा। विभीषण ने रावण को कहा काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुवीर ही भजहु भजे ही जेहि संत। वो नरक का द्वार है, पर गुरु का नाम मंगलकारी है, गुरु का ज्ञान मंगलकारी है और गुरु चरणों का ध्यान मंगलकारी है। वो जो करता है उसका जन्म और मृत्यु के बीच जो जीवन रूपी अवसर है सार्थक हो जाता। नहीं तो गंवा देते हैं लोग, बहुत कुछ का सब कुछ गंवा देते हैं, अनमोल जीवन बीत जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, चलने फिरने से लाचार हो जाता है। किसी को डायबिटीज हो गई, किसी को घुटनों के दर्द की बीमारी हो गई, किसी को हाई बीपी और लो बीपी हो गई। क्यों? ये बीमारियां हम पर हावी क्यों हो? ये बीमारियां हम पर हावी हो उसके पहले हम ही इनका गला घोंटते हैं बीमारियों का। किसी को हार्ट की तकलीफ हो गई बेचारे को, नहीं, पूज्य बापू जब दीक्षा देते हैं और गुरु से मिले हुए मंत्र का जप सत्संगी लोग करते हैं तो गुरु मंत्र के जप के प्रताप से, अभी पिछले साल अहमदाबाद में एक आदमी को कैंसर का रोग हो गया। बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में बार बार रिपोर्ट निकल रहा है, क्या पता किसी की गलत हो, और सबका रिपोर्ट यही आया कैंसर है। पर आश्रम की औषधि ली आयुर्वेदिक, और जब तब खूब किए उसकी पत्नी ने और उसने भी, उसके बच्चों ने।
इस साल का रिपोर्ट है कैंसर गायब, और पहले से उसका शरीर बढ़िया हो गया। अभी का रिपोर्ट हमने देखा, उस आदमी को देखा। दिल्ली में एक आदमी को बेचारे को कैंसर हो गया था, तो बड़ा दुखी था, स्वाभाविक, क्योंकि दिल्ली के एम्स में और मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, जयपुर राजस्थान के एसएमएस हॉस्पिटल में, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में दिखाया। सबने कहा आप 3 महीने से ज्यादा नहीं बचोगे। 2007 में हुआ था उसको हुआ जब मरना ही है तो एक बार बापूजी का दर्शन करके आ जाऊं। तो दिल्ली से सूरत आए और आश्रम में 3 दिन शिविर भरी। होली के पर्व पर बापूजी पलाश के फूलों से बना हुआ रंग छांटते, वो रंग उसको लगा, और थोड़े दिन के बाद फिर से जांच कराई तो 3 महीने में मरने वाला आदमी ये 2013 चल रहा है, अभी तक ठीक है और कैंसर मिट गया। उसका मतलब ये भी नहीं कि दुनिया में जिनको कैंसर है वो सब ठीक हो जाएंगे, ऐसा मेरा अभिप्राय नहीं है, परंतु शास्त्र का वचन है। देवगुरु बृहस्पति जी देवताओं के राजा इंद्र को कहते हैं, यद्यपि सम, ईश्वर सम है, उनका किसी से कोई राग और रोष नहीं है। यद्यपि सम, नहीं राग न रोषु, गहि न पाप पुण्य गुण दोषु, तदपि करहि सम विषम विहारा। फिर भी भगवान सम और विषम व्यवहार करते हुए दिखते हैं। क्यों? भगत अभगत हृदय अनुसारा, भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार वो करते हैं। पांडवों का पक्ष लेते हुए दिखे और कौरवों को युद्ध भूमि में मरता हुआ देखकर प्रसन्न होते हुए दिखे, है ना। भगत अभगत हृदय अनुसारा। पूछा गया युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन को कि इस युद्ध में कौन जीतेगा। दुर्योधन बोला निश्चित कौरव पक्ष ही जीतेगा। तो प्रश्नकर्ता ने पूछा कि ये तुम दावे से कैसे कह सकते हो। दुर्योधन बोला कि इच्छा मृत्यु का वरदान जिसके पास है, ऐसे भीष्म हमारी सेना के सेनापति हैं, पर भूल गया कि इच्छा पैदा कराने वाला उस पक्ष में बैठा है और उसने इच्छा पैदा कर दी भीष्म के मन में कि अब गिर जाओ, और उनको तीर लगे गिरे। किसी के जीवन में दुख है, उसका दुख ईश्वर मिटा सकते हैं, पर जो दूसरे को दुख देता है उसका दुख भगवान भी नहीं मिटा सकते। दुर्योधन का दुख चाहकर भी नहीं मिटा सके ईश्वर, नहीं तो संधिदूत बनकर गए थे ताकि कौरवों का विनाश न हो, पर दुख देते थे ये लोग पांडवों को, तो उनका दुख भगवान कृष्ण भी नहीं मिटा सके। इन सबको मरना ही पड़ा। 100 कौरव थे, युद्ध में एक भी नहीं बचा, और 5 पांडव थे, एक भी नहीं मरा। अपना भला चाहने वाले ईश्वर और गुरु की जो बात मान ले, जैसे सुग्रीव ने बात मान ली हनुमान जी की, सब कुछ चला गया था उस आदमी का, राज्य छिन गया, पत्नी भी छिन गई, सब सुख सुविधा लुट गई उसकी, परंतु सुग्रीव ने एक काम समझदारी का किया कि हनुमान जी का साथ नहीं छोड़ा। और हनुमान जी का साथ न छोड़ने से क्या हुआ? हनुमान जी कौन है? शिव जी के अवतार है। और शिव जी कौन है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, विश्वास की मूर्ति। कैसा विश्वास? कि विष पी गए, समुद्र मंथन से कालकूट विष निकला, जिसकी गंध से देवता जल रहे थे, वो विष शिव जी पी गए। देवताओं ने पूछा हम तो जल रहे थे इसकी गंध से और आप तो पी गए भोलानाथ, आपको कुछ नहीं हुआ? शिव जी ने कहा विष खतरनाक था, पर मैंने उसमें राम जोड़ दिया। विष में राम जोड़ दो तो क्या होगा? विश्राम। बोले हमको तो विश्राम हो गया। अकेला विष पीते तो तकलीफ होती, पर विष में राम जोड़ दिया तो विश्राम हो गया।
ऐसे ही जीवन में कई बार दुख के विष के घूंट पीने पड़ते हैं, दुख रूपी विष के, समस्या रूपी विष के घूंट पीने पड़ते हैं। उस समय ईश्वर को ध्यान में रखकर, ईश्वर प्राप्त सद्गुरु को ध्यान में रखकर अगर हम जप तप करते रहें तो किसी दुख की और समस्या की ताकत नहीं कि वो टिक पाए। इतनी शक्ति उनके सुमिरन में, उनके प्रति आस्था और विश्वास में है। तो शिव जी विश्वास की मूर्ति हैं। तुलसीदास जी ने नाम महिमा की, भगवान नाम महिमा की शुरुआत की रामचरितमानस में, तो सबसे पहले गणपति जी का नाम लिया। दूसरा शिव जी का नाम लिया। कितनी सुंदर बात है। भगवान नाम महिमा लिख रहे हैं ग्रंथ में और पहले गणपति जी की याद आई कि गणपति जी नाम की महिमा जानते हैं। जासु महिमा जान गण राउ, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। प्रथम पूज्य बने गणपति जी नाम के प्रभाव से। एक कथा जरूर ऐसी भी है कि शिव पार्वती जी की उन्होंने परिक्रमा कर ली, पर एक कथा ऐसी भी है कि सब तीर्थों की परिक्रमा करके जो पहले आएगा वो प्रथम पूज्य माना जाएगा। सभी देवी देवता निकले हैं, रास्ते में नारद जी खड़े हैं, पर सब नारद जी की नजरें चुरा कर निकल जाते हैं कि कहीं नारद जी कथा सुनाने न लग जाएं और हम लेट हो जाएं। सबसे आखिरी में गणपति जी की नजर पड़ी, नारद जी खड़े हैं, अभिवादन किया कि महापुरुष है नारद जी, संत है नारद जी। प्रणाम किया, नारद जी ने भी प्रणाम किया। नारद जी ने कहा ये नाम लिखकर उसकी परिक्रमा कर लो, उसमें सब आ गया। ईश्वर का नाम लिखा और गणपति जी परिक्रमा कर रहे हैं। और आश्चर्य तो इस बात का था कि देवी देवता जो परिक्रमा में गए थे तीर्थों की, उनको अपने से आगे आगे गणपति जी के वाहन मूषक के निशान दिखाई दे रहे थे। मानो अभी अभी गणपति जी के वाहन गए यहां से गणपति के साथ। जहां भी जाएं गणपति जी के वाहन के पैरों के निशान दिख रहे थे। परिक्रमा तो नाम की थी और पैरों के निशान वहां दिख रहे। ये नाम की महिमा है। इसलिए तुलसीदास जी ने सबसे पहले गणपति जी का नाम लिखा है। जासु महिमा जान गण राउ, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। और दूसरा नाम भगवान नाम की महिमा में शिव जी का लिया। जासु प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। कालकूट विष अमृत का काम कर गए। कितनी महिमा है। शिव जी भी नाम की महिमा जानते हैं। बोले जासु प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। कालकूट विष ने अमृत का काम कर दिया। तो ऐसा नाम गुरु के मुख से दीक्षा में मिले, सोचो कितना लाभ होता होगा। लाभ केवल रुपयों का ही नहीं, आध्यात्मिक लाभ सर्वोपरि है। तीसरा नाम उन्होंने ध्रुव जी का लिखा है। सौतेली मां के द्वारा मिले जाने वाले कष्टों से थक कर, अपनी सगी मां से प्रेरणा पाकर, गुरु नारद जी से दीक्षा ओम नमो भगवते वासुदेवाय की पाकर वो लग गए, तो भगवान प्रकट भी हो गए। प्रहलाद जी का नाम लिखा और फिर शुकदेव जी सनकादि ऋषियों का नाम लिखा। शुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी,
नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम जप के प्रताप से वो ब्रह्म सुख पाते हैं, सच्चा सुख पाते हैं। और आजकल लोग शुद्र सुखों में उलझ रहे हैं। बस मैं आइसक्रीम खाऊं, मैं पेप्सी पीऊं, भले पेट में जहर बढ़ाओ, कोका कोला पीऊं, न जाने क्या क्या देखकर प्रभावित हो जाते हैं। पर सत्संग सुने और सदगुरु से भगवान नाम लेकर जप करें तो गुरु के वचन महाभयहारी, गुरु ही गोविंद कृष्ण मुरारी। गुरु के वचन महाभयहारी, गुरु के वचन महाभयहारी। गुरु ही गोविंद कृष्ण मुरारी, गुरु ही गोविंद कृष्ण मुरारी। बंधु यही है, सखा यही है, मेरे मात पिता ये है। बंधु यही है, सखा यही है, मेरे मात पिता ये है। तुम तन मन में, तुम जीवन में, तुम तन मन में, तुम जीवन में। मेरे रोम रोम में समाए तुम ही, मेरे गुरुवर चाहे सबका हित ही। गुरुवर चाहे सबका हित ही। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सुख दुख में सम रहना सिखाए, सुख दुख में सम रहना सिखाए। सबका जीवन दिव्य बनाए, ओ सबका जीवन दिव्य बनाए। लगन जो इनसे लग जाए तो उसका बेड़ा पार है। लगन जो इनसे लग जाए तो उसका बेड़ा पार है। इंसान कहीं जग में है कोई, इंसान कहीं जग में है कोई। गुरु ज्ञान में गोता लगाऊं नित्य ही, मेरे गुरुवर
चाहे सबका हित ही। ओ मेरे गुरुवर चाहे सबका हित ही। इस जग में बड़ भागी वो है इस जग में। प्रेम है जिसका गुरु चरणों में। प्रेम है जिसका गुरु चरणों में। सोया भाग्य भी जग जाए जो तेरे दर पे आए हैं। सोया भाग्य भी जग जाए जो तेरे दर पे आए हैं। सौभाग्य मेरे सद्भाग्य मेरे। सौभाग्य मेरे सद्भाग्य मेरे जीवन का हर सुख भी तुम्ही। मेरे गुरुवर चाहे सबका हित ही। मेरे गुरुवर चाहे सबका हित ही। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि नाम मंगलकारी है, गुरु का ज्ञान हितकारी है। ₹2,500 महीने की नौकरी करने वाला एक आदमी मुझे बोला कि मेरी 6 दुकानें हुई, दीक्षा ली तब मैं ₹2,500 महीने की नौकरी करता था। मेरा भाई ₹2,500 महीने। आज हमारी 2 भाइयों की 6 दुकानें हैं और चाहूं तो 10 और कर सकता हूं, पर नहीं करता। उसमें समय ज्यादा नहीं देता, ज्यादा समय मैं अब सेवा में देता हूं। कौन सी सेवा में, मैंने पूछा। उसने कहा ऋषि प्रसाद की सेवा करता हूं। उसमें ऐसी बातें छपती है कि आदमी बीमारी ना हो, और बीमारी हो तो जल्दी मिट जाए। क्यों दवाओं के पीछे हमारे देश के लोगों का पैसा खर्च हो। दवाइयां कितनी महंगी, और फिर अंग्रेजी दवाओं का साइड इफेक्ट भी तो है। किडनी पर, लीवर पर बुरा असर भी तो पड़ता है। इसलिए बोले हम ऋषि प्रसाद की सेवा करते हैं, वो लोगों तक पहुंचे। एक तो वैसे महंगाई का जमाना, हर चीजें महंगी। पहले तो बोलते थे दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, अब दालें भी महंगी हो गई। केवल पेट्रोल डीजल ही महंगा नहीं है, बच्चों की शिक्षा भी बहुत महंगी है। नहीं है? बोलो भाइयों, है कि नहीं? शिक्षा महंगी है। फिर तबीयत खराब हो जाए मिलावटी चीजें खाने के कारण। डब्बे पे लिखा है शुद्ध देसी घी, पर जांच करो तो पता चले उसमें कितना शुद्ध है। वो खाली लिखा होता है शुद्ध देसी घी, शुद्ध होता बिल्कुल नहीं है, खाली लिखा है शुद्ध देसी घी।
पहले तो दूध भी कुंवारा मिलता था, अब तो दूध के पानी के साथ फेरे फिरा के फिर बेचते हैं कई लोग। शिक्षक ने पूछा, बताओ बच्चों, गाय और ग्वाले में क्या अंतर है? तो एक लड़का बोला, साहब गाय शुद्ध दूध देती है और ग्वाला पानी मिलाकर देता है, ये फर्क है साहब। एक आदमी ने अपने पास दूध लाने वाले को कहा, कल दूध बहुत पतला था, तुम लाए थे, बहुत पतला दूध था। उसने कहा, साहब मैं क्या करूं, भैंस पानी ज्यादा पी गई थी इसलिए पतला दूध दिया था। भैंस ने पानी पिया कि तूने पानी डाला? तो हर चीज में मिलावट, महंगाई का जमाना, बेचने वाले भी बेचारे क्या करें और खरीदने वाले भी क्या करें। चौं और अराजकता, अनैतिकता कि सत्संग के बिना होता है ये। अगर कहलाने वाले बड़े लोग सत्संग में आने का नियम रखें ना, तो देश का नक्शा बदल जाए। बोलो, अन्ना हजारे एक नहीं, कितने बेचारे आकर बैठे धरने पर फिर भी सिस्टम तो वही चल रही। अन्ना हजारे ने कितना प्रयास किया और कई लोगों ने कितना किया, पर हम नहीं सुधरेंगे। अराजकता, अनैतिकता, भ्रष्टाचार, इसके लिए सत्संग जरूरी। पहले के जमाने में बड़े बड़े सम्राट सत्संग में आकर बैठते थे। आजकल सत्संग जरूरी नहीं समझते हैं लोग। पार्टियों में उद्घाटन करना, रिबन काटना, वहां जाना, वो जरूरी लगता है, सत्संग जरूरी नहीं लगता। कितना दुर्भाग्य है। और काम जरूरी लगते हैं जो सब छूट जाएंगे, धन पद प्रतिष्ठा सब छूटेगा। जो साथ जाए ईश्वर का नाम, सत्कर्म, भक्ति, उसके लिए टाइम ही नहीं है। कितना अविवेक है ये। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, जब द्रवई दीन दयाल राघव तब संत संगति पाई। ईश्वर जिनको इसी जन्म में मिलना चाहते हैं ना, उनको ईश्वर प्रेरणा दे देते हैं कि चल बेटा सत्संग में, तो आ जाते हैं। हमको जो अंदर से प्रेरणा होती है ना, हम जाएं जाएं, वो अपनी नहीं, भगवान की है। भगवान चाहते हैं कि हमें इसी जन्म में मिल जाए, इसलिए प्रेरणा दे देते हैं कि चलो सत्संग में। और ईश्वर प्रसन्न होते हैं। जैसे माँ खुश होती है कब, जब उसका बेटा लौट कर आ जाए। विदेश गया हो और विदेश से लौट कर आए तो माँ खुश होती है। ऐसे ही कोई सत्संग में आता है, भगवान खुश होते हैं कि ये मेरे पास आया। इसलिए सत्संग में स्वयं तो जाना चाहिए, दूसरों को भी प्रोत्साहित करके ले जाना चाहिए। मैं तो आप सभी भाई बहनों को, माताओं को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ कि आपको सत्संग में आने की जो भगवत प्रेरणा हुई, वो भगवान सबके हृदय में भी तो है, भगवान प्रेरणा देकर ले आए आपको। आपको भी प्रणाम है कि सत्संग में आकर बैठे हैं। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिन ही प्रयास हो वही भवभंगा। तो ये नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। इन पवित्र दिनों में किया हुआ जप, व्रत, उपवास आदि बहुत फल देता है। इन पवित्र दिनों में गुरुदेव का सत्संग बड़े भाग्य से मिला है। सत्संग का आयोजन करने वाले भी भाग्यशाली हैं कि नवरात्रि के दिनों में उनको ये लाभ मिल गया। चैत्र मास की नवरात्रियां पूरी होती है तो रामनवमी आ जाती है, और फिर दूसरी नवरात्रियां पूरी होती है तो विजयादशमी, दशहरा आ जाता है। एक तरफ राम प्रागट्य, एक तरफ रावण दहन, दशहरा। तो ये संकेत है कि इन पवित्र दिनों में जो उपासना करते हैं उन्हें ऐसी दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं, भगवान की प्राप्ति उनको होती है, जो ऐसे दिनों में व्रत जप तप आदि करते हैं अच्छी तरह से। मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है। अमूल्य को पाने में, निर्मूल्य को पाने में अमूल्य को गंवाना नहीं चाहिए। दुनिया की चीजें निर्मूल्य हैं और अमूल्य है हमारी सांसें। अमूल्य गंवा देते हैं, निर्मूल्य को पाकर खुश हो जाते हैं। आप सोचो, आईने में चेहरा दिखता है पर है क्या अंदर? सरोवर में रात को चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखेगा पर वहां चंद्रमा है नहीं। ऐसे ही संसार में सुख दिखता है पर है नहीं, भ्रांति होती है और उसमें जिंदगी पूरी कर देते हैं। सत्संग से विवेक जगता है,
कि भाई सोए हुए आदमी की उपलब्धि क्या। नींद में कोई है आदमी और उसको 5 लाख रुपए मिल गए, लॉटरी खुल गई, तो जागने पर उसके हाथ में क्या होगा? कुछ भी नहीं। ऐसे ये संसार भी एक बहुत समय तक चलने वाला एक दीर्घ स्वप्न है। रात का स्वप्न थोड़ी देर चलता है, ये कुछ ज्यादा देर चलता है। और सोए हुए आदमी की उपलब्धि सच्ची नहीं होती। हनुमान जी ने सुंदरकांड में कहा है, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई बिनु पाई। संसार में किसी का दुकान धंधा बंद हो जाए, चले नहीं, सिर पे कर्जा हो जाए, तो वो बोलेगा कि अरे मेरे पर तो विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि मेरी दुकान बंद हो गई, मेरे सिर पे कर्जा हो गया, मैं बहुत मुसीबत में हूं, मेरे पर विपत्तियां ही विपत्तियां आ रही हैं। और हनुमान जी किसको विपत्ति कहते हैं? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने ये नहीं क्या कहा कि कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब जेब में रुपया न होई। ये आज का आदमी यही कहेगा, पर हनुमान जी कहते हैं जब तब सुमिरन भजन न होए, जब आपका सुमिरन न हो। कुंता माता ने, पांडवों की मां ने श्री कृष्ण भगवान को क्या कहा? विपदो नैव विपदः। दुनियादार लोग जिसको विपत्ति मानते हैं वो विपत्ति नहीं है, दुनियादार लोग जिसको संपत्ति मानते हैं वो संपत्ति नहीं है। संपदो नैव संपदः विपदो नैव विपदः। तो विपत्ति क्या है? विपदो विस्मरण विष्णु, ईश्वर की विस्मृति बड़ी विपत्ति है। और संपन्न नारायण स्मृति, भगवत स्मृति वो सच्ची संपत्ति है। कष्ट के दिनों में भी व्यक्ति भगवत सुमरण जब तब और अच्छी तरह से करे। जैसे बीमारी होती है तो दवाई ठीक से लेते हैं, टाइम पे लेते हैं, सुबह की ये दवा, दोपहर की ये दवा, शाम की ये दवा, रात को सोते समय ये दवा, तो तबीयत अच्छी हो जाती है। ऐसे कष्ट जब हो तो उल्टा भक्ति और बढ़ा दे। और कई लोग कष्ट में दुख और ज्यादा बढ़ा देते हैं, अंदर में दुखी ज्यादा रहते हैं उन दिनों में, तो ठीक से जब तब सुमिरन भी नहीं हो पाता। ये बोलते मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं। एक आदमी के खेत में फसल अच्छी नहीं पकती थी, डूंगरपुर राजस्थान की तरफ। उसने अहमदाबाद आश्रम जब शिविर में वो आए भाई साहब, तो बड़दादा की परिक्रमा कर रहे थे जहां बापूजी ने शक्तिपात किया है। परिक्रमा करके उनको प्रेरणा हुई कि मैं यहाँ से थोड़ी मिट्टी ले जाऊं। थोड़ी मिट्टी उठा ली और अपने खेत में बराबर जल भी ले लिया, थोड़ा खेत में बराबर बीच में खड्डा करके भगवान का नाम लेते लेते वो मिट्टी डाल दी और जल जो लाए थे वहां से वो भी डाल दिया। उसके बाद उन्होंने कहा मेरे खेतों में फसल हमेशा से बढ़िया ही होती आई, तब से अब तक अच्छी चल रही है। भावों में शक्ति है। समझो घर पे कोई कहना नहीं मानता है, जिद्दी है, परेशान करता रहता है या गुस्सा खूब करता है, घर का कोई व्यक्ति शराब पीता है, पान मसाले खाता है और आप उसको छुड़ाना चाहते हैं, तो सुबह गहरा श्वास लेकर रोकें और एक बार गायत्री मंत्र मन में बोलें, फिर संकल्प करें कि इसको सद्बुद्धि मिले और इसकी ये बुरी आदत छूट जाए। फिर श्वास छोड़ दें, दोबारा गहरा श्वास लेकर रोकें और गायत्री मंत्र मन में बोलें, संकल्प करें और फिर श्वास छोड़ें। 5 बार करें। ये प्रयोग मैंने एक भाई को बताया था, उसके बड़े भाई शराब बहुत पीते थे। 1.5 महीने में उसके भाई ने शराब छोड़ दी, भक्त बन गए। गायत्री मंत्र का अर्थ ही ये होता है भगवान हमारी बुद्धि को सत्कर्म में प्रेरित करे, सत्कार्यों में प्रेरित करे। रविवार के दिन लोटे में थोड़ा जल भरा, उसमें गंगा जल मिला दिया, उसमें देखते देखते 21 बार गायत्री मंत्र जप किया और वो जल घर की दीवारों पर छांट दिया। घर में से झगड़े बाहर जाएंगे। हर रविवार को ये करने से घर में शांति होगी तो घर में लक्ष्मी आएगी। पिताजी शराब पीते थे, एक भाई ने बताया मुझे, तो माँ बेचारी बड़ी दुखी रहती थी और शराब पीने के कारण काम धंधे में ध्यान न दिया, सब चौपट हो गया, कर्जा बढ़ गया। और बेटा जिसने मुझे बात बताई वो बेचारा 700 रुपया महीने की नौकरी करता था। खाली 700 रुपये क्या होते हैं आज के जमाने में। कुछ साल पहले, 12-15 साल पहले 700 रुपये महीने की नौकरी क्या होते हैं।
पर उन्हीं दिनों उस लड़के को सारस्वत मंत्र की दीक्षा मिली गुरुदेव से, और जब खूब लगन से करने लगा, उत्साह से, सुबह जल्दी उठ जाता, आलसी बनकर सोया नहीं रहता। 5 बजे के बाद भी सुबह जो सोया रहता है उसका भाग्य भी सोया रहता है, और 5 बजे से पहले उठकर स्नान आदि करके भगवान नाम जप सुमरण करे तो भाग्य भी चमके। पर आलसी आदमी देर तक सोया रहे, 6 बजे सोया है, 7 बजे सोया है तो ठीक है, भाग्य भी सोता रहता है। महाभारत में लिखा है न च सूर्योदय स्वपेत, कभी भी सूर्योदय तक सोना नहीं चाहिए। 700 रुपया महीने नौकरी करने वाला वो जवान सारस्वत मंत्र की दीक्षा लेकर जब तब करता हुआ सीए की परीक्षा में पास हो गया, और अब उसको 1 साल का 16 लाख रुपया मिलता है, महीने का 1,30,000 लगभग समझ लो, उसको हर महीने मिलता है। कहाँ 700 रुपया महीने, कहाँ 1,30,000 रुपया एक महीने। फिर उसने बताया कि मेरे छोटे भाई ने भी दीक्षा ली सारस्वत मंत्र की और जब तब किया, वो भी सीए की परीक्षा पास कर गया, उसको महीने का 9 से 10 लाख के बीच में मिल जाता है। साल का 10 लाख कम थोड़ी है, दोनों भाइयों का मिला के 1 साल का 26 लाख रुपया। 26 लाख रुपया साल में कोई कम है क्या? महीने के 2 से भी ज्यादा हो गया। तीसरा भाई भी सीए बन गया, 3 भाई सगे, तीनों भाई सीए बन गए, सारस्वत मंत्र का जप करते हैं। अभी मुंबई में रहते हैं वो लोग, पहले जोधपुर रहते थे। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठ परम तप। हृदय की दुर्बलता बड़ी क्षुद्र है। कई लोग अपने भाग्य को ही कोसते रहते हैं, हमारा भाग्य ही खराब है, हमारे भाग्य में ही दुख लिखा हुआ है। भाग्य को कोसते रहेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। भाग्य को कोसते नहीं रहना, मेरा भाग्य खराब है, नहीं। अगर हमारा भाग्य खराब होता तो सत्संग में क्यों आते? हमारा भाग्य बहुत बढ़िया है और हमारा भविष्य भी बहुत उज्जवल है, हमारे देश का भविष्य भी बहुत उज्जवल है, जो ऐसे संतों के मुख से हम बैठकर सत्संग सुन पाते हैं, नवरात्रियों में जप तप व्रत कर पाते हैं, तो हमारा भाग्य बहुत अच्छा है, तभी तो हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है। तभी तो वर्तमान को जो सार्थक करता है उसका भविष्य उज्जवल हो ही जाता है। वर्तमान को जो बिगाड़ देता है दुष्कर्म में, उसका भविष्य अंधेरे में पड़ ही जाता है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा, 700 रुपया महीने की नौकरी और कहाँ 1,30,000 उसको महीने में मिल जाए। दूसरा एक भाई मिला, बोले मेरे को भी 10,000 रुपये महीने की नौकरी नहीं मिलती थी, कभी मिल जाती तो फिर छूट जाती थी, और ऐसे में गुरुदेव का सत्संग मिला, दीक्षा मिली आखिरी दिन। और दीक्षा में तो बापूजी भगवान का नाम ही देते हैं। शिव जी के उपासक हो तो शिव जी का नाम, कृष्ण के उपासक हो तो श्री कृष्ण का नाम, विद्यार्थी हैं तो सारस्वत मंत्र। जप करने लगे, और जप की तो महिमा है ही, मैंने पहले बताया, जासु महिमा जान गण राव प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। पहला नाम गणपति जी का लिया भगवान नाम महिमा में। और आज का आदमी बोलता है मेरे पास टाइम ही नहीं है जप करने के लिए, गपशप हाँकने के लिए टाइम है, टीवी चलाकर फिल्म देखने के लिए टाइम है, समाचार सुनने के लिए टाइम है, पर माला लेकर हरि का नाम जपने के लिए बोले मेरे पास टाइम नहीं है। जिस भगवान ने मनुष्य जीवन का इतना समय दिया, उस भगवान के लिए थोड़ी देर बैठने का समय नहीं है। कितने दुख की बात है, कितने दुर्भाग्य की बात है। जिस ईश्वर ने इतना जीवन दिया, उसके लिए रोज 10 मिनट आधा घंटा हम बोले मेरे पास समय नहीं है। मृत्यु जब आएगी तो तब मृत्यु को बोल सकते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, बाद में आना। वो तो ले ही जाएगी, समय काहे का नहीं है, चल। इसलिए और विद्यार्थी भाई बहनों से तो मैं खास कहूं, जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले यहां बैठे हैं, उनसे मेरी एक प्रार्थना है, कभी भी अपने कारण अपने माँ बाप की आंख में आंसू आ जाए ऐसा मत करना। अपने कारण अपनी माँ रोए, अपने कारण अपने पिताजी रोए, कितने दुख की बात है। बेटे के कारण माँ बाप की आंख में आंसू आ जाए, नहीं, गर्व के आंसू, खुशी के आंसू है कि मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है,
कैसा इसका रिजल्ट आया, कैसा इसका जवानी में पवित्र जीवन है। माँ बाप भी अपने बेटे बेटियों को संस्कार दें, सदशिक्षा दें। बाल संस्कार पुस्तक है आश्रम की, छोटे बच्चे हैं तो उनको वो बाल संस्कार पुस्तक पढ़ने के लिए दो। बड़े हो गए, कॉलेज में जाते हैं तो दिव्य प्रेरणा प्रकाश पुस्तक उनको दो, वो पढ़ें, उनका वर्तमान सार्थक हो, भविष्य उज्जवल हो। सत्संग की पुस्तक के पढ़ने से सद्गुण बढ़ते हैं। कईयों को इससे लाभ हुआ है, कई पत्र अहमदाबाद आश्रम में आते हैं। सब तो मैं पढ़ भी नहीं पाता हूं, पर ये पुस्तकें पढ़ने से कईयों के भाग्य चमके। एक लड़के ने अपने पिताजी से पान मसाला छुड़ा दिया बाल संस्कार पुस्तक पढ़ने के बाद। बेटे ने बाप से व्यसन छुड़ाया। दूसरे एक बेटे ने, उड़ीसा में रहता था, अपने बाप से सिगरेट पीनी छुड़ा दी। बाप सिगरेट पीता था, बेटा बाल संस्कार पढ़कर बाप को सुनाता, बाप को व्यसन मुक्त कर दिया। तो बाल संस्कार पुस्तक बहुत अच्छी है, बच्चों के लिए 8-10 किताबें बहुत अच्छी बापू जी की, वो बच्चों को पढ़ने के लिए दें, पड़ोस के बच्चों को दें, अपने रिश्तेदारों के बच्चों को दें। और बेटे बेटियों को चाहिए कि वो भगवान शिव जी की बात माने। शिव जी ने क्या कहा है? मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। माँ पिता गुरु और शास्त्र की बात बिना विचारे करो, उसमें लाभ ही होगा। भगवान के ही रूप हैं ये माता और पिता, इनके ही प्यार से चले इस बात का पता। हर बेटा हर बेटी ये ध्यान रखे, मैं फलानी से शादी करूंगा, मैं फलाने से शादी करूंगी, नहीं। भगवान के ही रूप हैं ये माता और पिता, भगवान के ही रूप है ये माता और पिता, इनके ही प्यार से चले इस बात का पता। इनके ही प्यार से चले इस बात का पता। भूलो सबको तुम मगर माँ बाप को मत भूलना। भूलो सबको तुम मगर माँ बाप को मत भूलना। अगणित है उपकार तुम इस बात को मत भूलना। अगणित है उपकार तुम इस बात को मत भूलना। मन में कभी इनके प्रति दुर्भाव आ जाए कोई, मन में कभी इनके प्रति दुर्भाव आ जाए कोई, खुद को बचा लेना इससे ऐसा ना पाप है कोई। खुद को बचा लेना इससे ऐसा ना पाप है कोई। माँ बाप को दी पीड़ा उसने जीवन विफल किया। माँ बाप को दी पीड़ा उसने जीवन विफल किया। भगवान के ही रूप है ये माता और पिता। भगवान के ही रूप है ये माता और पिता।
चलना भी ना आता था। तुम भूल गए वो दिन तुम्हें जब चलना भी ना आता था। वो खुद भी थे ना खाते खाना, तुमको ना जो भाता था। वो खुद भी थे ना खाते खाना, तुमको ना जो भाता था। पैरों से चलना तुमको मुख से बोलना सिखला दिया। पैरों से चलना तुमको मुख से बोलना सिखला दिया। भगवान के ही रूप है ये माता और पिता। भगवान के ही रूप है ये माता और पिता। भूलो सबको तुम मगर माँ बाप को मत भूलना। भूलो सबको तुम मगर माँ बाप को मत भूलना। मंदिर में तो माँ की मूर्ति के आगे प्रणाम किया और घर जाकर माँ के सामने जुबान चलाई तो माँ दुर्गा कभी राजी नहीं होगी। घर में तो पत्नी पर पति गुस्सा कर रहा था और मंदिर में देवी के आगे जोत जगा कर आया, देवी शायद ही राजी हो। पत्नी कर्मकांड के ग्रंथों में गृह लक्ष्मी बताई, गृह लक्ष्मी रोती रही और मां लक्ष्मी के मंदिर में जा रहा है। घर में लक्ष्मी कभी स्थायी नहीं होगी। सोचो जो बेटा बेटी अपने माता पिता का दिल दुखाएं, क्या उन पर शिव जी राजी होंगे? शिव जी तो कहते हैं, शिव जी का वचन है, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी बिनहि विचार करिए शुभ जानी। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी बिनहि विचार करिए शुभ जानी। ये शिव जी के वचन है। और राम जी के वचन क्या है? राम जी वनवास जाने से पहले माँ कैकेयी को बोलते हैं, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। जो पितु मात वचन अनुरागी। जो पितु मात वचन अनुरागी। बाल संस्कार पुस्तक है, दिव्य प्रेरणा प्रकाश पुस्तक है, ऋषि प्रसाद है, उसका फायदा खुद भी उठाएं, अपने बेटे बेटियों को भी दिलाएं। सबका जीवन सत्संग की सुवास से महके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मुझे किसी ने पूछा कि आपके आश्रम पर बहुत ये लोग निंदा करने वाले आरोप लगाते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं। मैंने कहा भाई साहब, धूल हमेशा मरुस्थल से ही उड़ा करती है। क्या गंगा की लहरों से कभी धूल उड़ते देखा है आपने? गंगा की लहरों से धूल नहीं उड़ती, धूल हमेशा मरुस्थल से उड़ती है। जिनका हृदय मरुस्थल है, भक्तिहीन है, जहां भक्ति की गंगा नहीं, वहीं से ऐसे गंदे शब्दों की धूल उड़ती रहती है। पर जिन साधकों के दिल में भक्ति की गंगा की लहरें उठ रही है, वहां से ऐसी धूल नहीं उठती है। वहां तो इस प्रकार सत्संग में बैठकर लोग अपना जीवन उन्नत करते हैं। खुद भी लाभान्वित होते हैं, दूसरों को भी करते हैं।
ये सत्संग का आयोजन जिन्होंने किया वो खुद सत्संगी है, लाभान्वित हुए और दूसरों को भी अपनी सेवा से धन्य कर दिया। पार्वती जी ने शिव जी को कहा कि मुझे सत्संग सुनाइए, तब शिव जी ने शुरुआत में क्या कहा? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। क्यों? पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। धन्य हो तुम, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। क्योंकि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सारे जगत को पावन करने वाली सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाने की तुमने जिज्ञासा की। ऐसे ही यहाँ के आयोजकों ने यही तो किया है ना, गुरुदेव के पास चक्कर लगाते हुए, प्रार्थना करते हुए आखिर गुरुदेव से यहाँ चैत्र मास की इन पवित्र तिथियों में सत्संग की स्वीकृति ले ली और थोड़ी देर में यहाँ गुरुदेव के पावन दर्शन और आशीर्वचन का लाभ हमको मिलेगा। कबीर जी और संत तुलसीदास जी ने सत्संग की बहुत महिमा गाई, उसके कुछ शब्द हम लोग पत्रिका के माध्यम से साथ में पाठ करेंगे। जिनको पत्रिका शैलपुत्री, माँ के ये 9 रूप, उसमें पहला शैलपुत्री। हमारे जीवन में भी हिमालय जैसी अडिगता है, भक्ति के पथ पर, उपासना के पथ पर, अपना कल्याण करने के पथ पर। जैसे देखो समुद्र पार करना था ना, तो वानर सेना सब आपस में चर्चा कर रहे थे। संपाति ने बता दिया सीता जी समुद्र पार लंका में। अब समुद्र की दूरी सामने थी और सब अपना अपना बल बता रहे थे कि मैं इतनी छलांग लगा सकता हूं, इतनी लंबी छलांग लगा सकता हूं। अंगद कहा मैं जा ही पारा, मैं तो समुद्र पार चला जाऊंगा, पर जिये संशय कछु फिरती बारा, लौटने में शंका है। इस प्रकार सब समुद्र की दूरी और अपने अपने बल का गणित बता रहे थे, लगा रहे थे। पर हनुमान जी इन सब से परे शांत बैठे थे, भगवत सुमरन में तल्लीन थे। न समुद्र की दूरी का ज्ञान, न अपने बल का ज्ञान, भगवत सुमरन में तल्लीन। तो वे ही हनुमान जी पार भी कर गए। जो नाम सुमिरन जप तप में तल्लीन रह पाता है, उसके आगे समस्याओं का सागर कुछ भी नहीं है। हनुमान जी जब समुद्र पार कर गए, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, तब समुद्र की ओर देखकर कहते हैं मेरे राम काज के लिए तो मैं ऐसे 100 समुद्र पार कर सकता हूं। वो लोग तो बेचारे एक समुद्र और उसका भी गणित लगा रहे, मैं इतनी लंबी छलांग लगा सकता हूं, और हनुमान जी भगवत सुमरन में मस्त थे। तो समुद्र पार करते हुए जब जा रहे हैं, तब कैसे जा रहे हैं? जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, एही भांति चले हो हनुमाना। राम जी का तीर जाए ऐसे जा रहे। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलदि लांग गए अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका रखी। आजकल के कई लोग पान मसाला मुख में रखते हैं, कोई बीड़ी मुख में रखते हैं, कोई तंबाकू मुख में रखते हैं। नहीं, हनुमान चालीसा पढ़कर पक्का कर लें, कोई भी अगर ऐसा पान मसाला खाते हो या बीड़ी आदि का व्यसन हो, तो आज से ही गुरुदेव के दर्शन करके जाते समय वो फेंक देना कि अब मुंह में जहर नहीं डालेंगे। प्रथमम शैलपुत्री च, अडिगता सुमिरन में, भक्ति में, जप तप में, श्रद्धा में। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरा रूप मां दुर्गा का संयम की प्रेरणा देने वाला ये दूसरा रूप। आंखों से किसी को गलत भाव से देखना, ये आंखों का ब्रह्मचर्य खंडित करना है, पर सबको भगवत भाव से देखना, ये आंखों का ब्रह्मचर्य। कानों से किसी की निंदा न सुनना, ये कानों का ब्रह्मचर्य है। जीभ से स्वाद सुख में न फंसना, ये जीभ का ब्रह्मचर्य है। वाणी से किसी की निंदा न करना, ये वाणी का ब्रह्मचर्य है। तो ये माँ दुर्गा का दूसरा रूप द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। केवल माँ की बाहर से ही पूजा कर ली, उनके स्वभाव के अनुसार अपना स्वभाव नहीं बनाया, तो माँ दुर्गा कहो, माँ कैला देवी कहो, माँ चामुंडा कहो, वो इतनी खुश नहीं होगी। सच्ची माँ की पूजा तो ये है, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, कि हम निंदा न सुने न करें।
ये कानों का ब्रह्मचर्य, वाणी का ब्रह्मचर्य है। पैरों से चलकर ऐसी जगह पर नहीं जाएंगे जहां जाने से मन अपवित्र हो। हर कर्म इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों का, मन का ब्रह्मचर्य तो मां दुर्गा बहुत प्रसन्न होगी। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति। अपने मन को संकल्प विकल्प बेकार की इच्छाओं वासनाओं से मुक्त रखना। तृतीयम चंद्र घंटेति। ऐसा शांत रहना कि जैसे मंदिर में जाते हैं घंटनाद करते हैं तो क्या होता है, ये किस लिए है? कोई भगवान विश्राम कर रहे हैं उनको जगाने के लिए नहीं है। हम बाहर से आए हैं, बाहर की तू मैं का संघर्ष चलता रहता है, राग द्वेष का, इच्छाओं आकांक्षाओं का। मंदिर में घंटनाद करते हैं, एकदम उसके स्वर से मन शांत हो जाता है और मन केवल ईश्वर में लगे। उसलिए ये परंपरा है। तो गुरुदेव साधना बताते हैं कि श्वास भीतर जाए ओम, बाहर आए एक, राम दो। हर श्वास के साथ ईश्वर का नाम अंदर ले जाएं, श्वास बाहर आए तो गिनती करें। इससे मन पवित्र होता है, एकाग्र होता है, ईश्वर में लगता है और ऐसे व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। विद्या प्राप्ति में विद्यार्थियों को सफलता मिलती है। ₹1800 महीने की नौकरी करने वाला एक व्यक्ति सरकारी अस्पताल में नौकरी करता था 1800 में, और दीक्षा लेकर जब तप लगन से उत्साह से ये प्रथमम शैलपुत्री हिमालय जैसी अडिगता श्रद्धा रखकर गुरु में ईश्वर में जप किया, वो आदमी आज महीने का 1.5 से 2 लाख रुपया कमाता है, खुद का कारोबार करता है। भोपाल में 2400 रुपया महीने की नौकरी करने वाला एक लड़का, अब इसकी उसने बताया 5 दुकानें कर ली थी। तो उसका मतलब ये नहीं कि हर कोई व्यक्ति ही वो धन कमाए, इस अर्थ में मैं नहीं कह रहा, पर सफलता की देवी उसका वर्ण तो जरूर करती है। वो आदमी निर्धनता, अपयश और दुर्भाग्य की पीठ में लात मारकर धन, यश और सौभाग्य को अपनी मुट्ठी में कैद कर सकता है और भाग्य को अपना इच्छानुसार चला सकता है। भाग्य के भरोसे नहीं बैठा रहेगा। तो ऐसी साधना जप करे। तृतीयम चंद्र घंटे, और फिर कुष्मांडेति चतुर्थकम, कुष्मांड रूप। लोग कई मां के आगे बलि चढ़ाते हैं, बलि चढ़ाते मुर्गे की, बकरे की। हकीकत में मां के आगे बलि इनकी चढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर ही काम क्रोध रूपी पशु बैठे हैं, इनकी बलि चढ़ाने की जरूरत है। पर वासना जिनको अपनी है वो मां के आगे बोले बकरे की बलि चढ़ाओ। कोई मां अपनी संतान की बलि चाहेगी? कामनाओं की बलि चढ़ानी चाहिए, क्रोध की बलि चढ़ानी चाहिए कि आज से मां मैं क्रोध रूपी असुर के वश नहीं होऊंगा, इस क्रोध रूपी असुर की बलि चढ़ाता हूं। कई लोग गुस्सा इतना करते हैं घर में मानो बच्चों को लगता है कि हिटलर आया। नहीं, प्रेम, सौहार्द, सौमनुष्यता। पति पत्नी दोनों झगड़ते थे घर पे। पति बोला भगवान मैं तंग आ गया, उठा ले मुझे दुनिया से। पत्नी बोली मैं भी तंग आ गई, उठा ले मुझे दुनिया से। तो पति बोला भगवान पहले इसकी सुन, मेरे को जल्दी नहीं है। पत्नी को गुस्सा आया, ऐसा बोलते मेरे लिए नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, देखना। पति ने कहा हाँ हाँ, हर जगह तेरे साथ थोड़ी रहूंगा मैं। पति पत्नी मंदिर में गए। पति ने कहा तूने क्या मांगा भगवान से? बोले मैंने मांगा 7 जन्मों तक मुझे आप ही पति मिलो। आपने क्या मांगा? पति ने कहा मैंने कहा 7 जन्म इसी जन्म में पूरे हो जाए। ऐसा न हो। अत्रि ऋषि और अनुसुईया कैसे पति पत्नी थे? भगवान विष्णु उनके घर पुत्र बनकर आ गए, दत्तात्रेय जी। तो गुरुदेव से दीक्षा लेकर जो पति पत्नी प्रीति पूर्वक जब तप घरों में करते हैं, उनके घर में भी सुख सौहार्द बढ़ता है, आत्म शांति उनको मिलती है। पंचमम स्कंद मातेति, जो आज पंचमी तिथि चैत्र मास, इसको श्री पंचमी भी कहते हैं। तो आज गुरुदेव का दर्शन सत्संग का लाभ मिलेगा। हमारी भीतर की श्री आध्यात्मिक धन से हम धनवान हो, और दैवी संपदा है भी।
आपके अंदर दैवी संपत्ति नहीं होती तो आप लोग यहां पर नहीं बैठ पाते थे। अंदर दैवी संपदा है, नम्रता, श्रद्धा, उसने आपको यहां बिठाया है। नवदा भक्ति के रूप है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। ये सब नवदा भक्ति के अंतर्गत आता है। वो हमारी हो रही है, हमको कितना लाभ हो रहा है हम कल्पना नहीं कर सकते। तो पंचमम स्कंद माते थी, षष्ठम कात्यायनी तीच, कात्यायनी माता दुर्गा जी का रूप। और ब्रज में गोप गोपियों ने माँ कात्यायनी की पूजा की थी। वो मंदिर अभी भी है वृंदावन में, जहां गोपियों ने भगवान कृष्ण की कृपा, गोप बालकों ने भगवान कृष्ण की कृपा पाने के लिए, उनका प्रेम पाने के लिए प्रार्थना की थी। तो हम भी इन दिनों प्रार्थना करें कि हमारा भी ईश्वर और गुरुदेव के चरणों में प्रेम बढ़ता जाए, भक्ति बढ़ती जाए। तो गोप गोपियों की प्रार्थना माँ कात्यायनी ने सुनी। तो कल छठी तिथि षष्ठम कात्यायनी तिच, तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगी क्या? सप्तमम काल रात्रि थी, दुष्टों के लिए काल रात्रि, काम क्रोध लोभ ईर्षा आदि के लिए काल रात्रि। माँ ये दोष हमारे नष्ट हो, हमारी भक्ति खूब बढ़े। सप्तमम काल रात्रि थी। महागौरी थी चाष्टमम, महागौरी शिव जी की अति प्रिय। कोई बहन बेटी की शादी हो गई, शादी के बाद बेचारी ससुराल में बहुत दुखी है, तो उसको सिखाओ ये अष्टमी तिथि को माँ पार्वती का पूजन करे और ओम ह्रीम गौर्ये नमः, ओम ह्रीम गौर्ये नमः, ओम ह्रीम गौर्ये नमः, ओम शंकर प्रियाय नमः, ऐसे जप करे कि माँ आपका और शिव जी का कैसा ग्रस्त जीवन, ऐसे मेरा और मेरे पति का, हमारे घर में शांति हो, क्लेश न हो। ओम ह्रीम गौर्ये नमः। और जिनके घर में झगड़े, अशांति या कर्ज आदि की कोई भी तकलीफ है, तो इन दिनों में रात को थोड़ी देर जाग कर ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। समस्त दैवी शक्तियां नवरात्रियों में हम जप कर रहे हैं। हमारे घर की रक्षा हो, हमारे घर के सदस्यों की रक्षा हो, कष्ट नष्ट हो। और 25 अप्रैल हनुमान जयंती है। चैत्र मास बड़ा पवित्र मास है। चैत्र मास में नवरात्रियां आती है, रामनवमी आएगी, हनुमान जयंती आएगी और बापू जी का अवतरण दिवस भी आता है। तो 25 अप्रैल को चंद्र ग्रहण है। 25 अप्रैल की रात को 1:21 से 1:53 तक चंद्र ग्रहण है। ग्रहण के समय जो अपने गुरु मंत्र का जप करते हैं उनका मंत्र सिद्ध हो जाता है। और ग्रहण के समय जिनके जीवन में कोई समस्याएं, कष्ट ज्यादा है, वो ग्रहण के समय ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः 10 माला करें अगर, तो आप जैसे पवित्र आत्माओं का तो मंत्र 10 से सिद्ध हो जाए। और फिर 1-2 माला रोज करते रहें तो कष्टों को नष्ट होने पर मजबूर होना पड़ेगा। सत्संग में इतनी देर आप श्रद्धा भक्ति से बैठ पाते हैं, ये जरूर पात्रता है, तभी तो ईश्वर मेहरबान है, तभी तो, नहीं तो क्यों बैठ पाते। ऐसे घोर कली काल में अफवाहें उड़ाने वाले भी कम नहीं है, गलत आरोप लगाने वाले कम नहीं है। शिव जी पर भी, शिव जी की भी निंदा करते थे दक्ष प्रजापति। सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी, पर अयोध्या का धोबी मां सीता के निष्कलंक चरित्र पर कलंक लगाता था अग्नि परीक्षा के बाद भी, और उस कारण मां सीता को दोबारा वनवास जाना पड़ा। ऐसे लोग हर युग में होते आए हैं, संत और समाज के बीच गलतफहमी की खाई खोदने वाले। पर गलतफहमी की खाई खोदने वालों को पता नहीं है कि जैसे पक्षी के पास पंख होते हैं, कितनी भी गहरी खाई हो, पक्षी का क्या बिगाड़ लेगी, वो तो उड़ जाएगा, सामने पहुंच जाएगा। ऐसे ही साधकों के पास श्रद्धा और भक्ति के पंख होते हैं, वो तो गुरुदेव के चरणों में पहुंच ही जाते हैं, निंदक कितनी ही गहरी खाई खोदे। तो ये माँ दुर्गा के 9 रूप, नवमम सिद्धिदात्री च, 9वां रूप माँ दुर्गा का सिद्धिदात्री, सिद्धि देने वाली, शुभ कार्यों में सफलता दिलाने वाली। नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति, चाष्टमम नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता।
पूज्य बापू पधारने वाले हैं। गुरुदेव के पावन दर्शन और आशीर्वचन का लाभ हमें मिलेगा। सत्संग कल भी है, परसों भी है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्रुति कर अंता। सत्संगति से संस्रुति, संस्रुति माना जन्म और मरण, उसका अंत हो जाता है। ना समझी से ही तो आदमी गलत इच्छाएं करता है और नरकों में जाता है। वो ना समझी मिट जाती है। भागवत के 5वें स्कंद के अंत में जब शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित राजा को नरकों का वर्णन सुनाया, तब 6ठे स्कंद की शुरुआत में परीक्षित राजा ने शुकदेव जी को कहा कि मरने के बाद मुझे तो क्या, किसी को भी नरक में न जाना पड़े, इसका कोई उपाय हो तो बताइए। तब शुकदेव जी महाराज ने कहा कि पाप की वासना मन में उठती है अविद्या के कारण, और अविद्या बनी रहती है अभिमान के कारण। क्योंकि अभिमान के कारण सदगुरु के चरणों में गया नहीं, सत्संग में बैठा नहीं। बोले कौन बैठे, मैं काहे बैठूं, बैठा नहीं तो अविद्या बनी रही। अविद्या बनी रही तो सुख भोग की लालच बनी रही, इच्छा पूर्ति से होने वाले सुख की लालच बनी रही, तो वैसा करते रहे तो मरने के बाद नरक में। पर सत्संग सुना, भगवान नाम की दीक्षा ली और जप तप करते रहे तो सत्संग में और ईश्वर के नाम में शक्ति है कि हृदय पावन करते। भगवान नाम जिस जगह पे जपा जाता है वो जगह पवित्र हो जाती है, तो जपने वाला खुद कितना पवित्र होता होगा।